हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय स्टडी IQ चैनल। साथियों, अभी हमने यूपी लेखपाल में जो 4 सेगमेंट है, मैथ है, हिंदी है, जीएस है और एक अलग सेगमेंट है ग्रामीण परिवेश, जिसका हमने स्टार्ट कर दिया था। 2 चैप्टर हमने बता रखा है, 2 चैप्टर के सारे क्वेश्चन करा दिया है और नेक्स्ट चैप्टर है तीसरा। तो चलिए जो देखते हैं तीसरे चैप्टर का जो सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो चैप्टर का नाम है ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सांझी के नाम से जाना जाता है? तो सांझी के नाम से सांसद आदर्श ग्राम योजना को जाना जाता है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर सन 2014 को की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद को वर्ष 2019 तक 3 गांवों का बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी लेने का प्रावधान था तथा इस प्रत्येक सांसद द्वारा 2024 तक कुल 8 गांवों का विकास करने का लक्ष्य निश्चित किया गया था। नेक्स्ट है जियो मनरेगा क्या है? तो जियो मनरेगा जो है ये मनरेगा के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग इससे रिलेटेड है। तो इसमें यह इसरो के तत्वावधान में किया जा रहा है। जो मनरेगा के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग को ही जियो मनरेगा कहा जाता है। यह इसरो के तत्वावधान में किया जा रहा है, मतलब उसके अंडर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, मनरेगा के अंतर्गत पंचायत की सामाजिक लेखा टीम का प्रमुख किसे होना चाहिए? तो ये होगा जिस वार्ड में कार्य संचालित होता है उसके बाहर का कोई व्यक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के अंतर्गत लक्षित आयु वर्ग क्या है? तो लक्षित आयु वर्ग जो है 15 से 35 वर्ष है। इसमें कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की उम्र के बीच जो है 5.50 करोड़ संभावित कामगार हैं होंगे। नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत रोशनी कार्यक्रम का लक्षित समूह कौन है? तो लक्षित समूह जो है वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवा हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या मंत्रालय द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसकी एक उपयोजना रोशनी को आदिवासी क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए एक विशेष योजना अलग दिशा निर्देशों के साथ शुरू की गई, जो चयनित महत्वपूर्ण वामपंथी उग्रवाद जिलों में खास परिस्थितियों हेतु है। नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना निम्नलिखित में से कौशल विभाग से संबंधित है। निम्नलिखित कौशल विभाग विकास से संबंधित है। तो ये संबंधित है ग्रामीण युवाओं से संबंधित है। इसमें कहा है कि दीनदयाल ग्रामीण कौशल्या योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी अधिनियम कब आया था, कब अधिनियमित हुआ था? तो ये 1942 में 1942 में अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट है, मनरेगा का उद्देश्य क्या है? मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। ये 25 अगस्त सन 2005 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? तो 1952 में 1952 में हुआ था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किसकी अवधारणा है, किसकी अवधारणा पर कार्य करती है? तो समूह ऋण की अवधारणा पर कार्य करती है। ये 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण विकास मंत्रालय का मासिक जर्नल है? तो वो है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, 2016 में शुरू
शुरू हुई। नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट एक प्रकार का क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट जो है एक प्रकार का कृषि उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। डिस्क्रिप्शन बात करें इसका तो ई नाम जो है राष्ट्रीय कृषि बाजार किसानों, व्यापारियों, खरीदारी निर्यातकों व व्यापारिक वस्तुओं के लिए एक सामान्य मंच के साथ प्रोसेसर की सुविधा के लिए कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सन 2016 में शुरू किया गया अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। नेक्स्ट है, किस योजना का उद्देश्य जन्म के समय बच्चियों के प्रति परिवार और समुदाय के नकारात्मक व्यवहार को बदलना है? तो ये है बालिका समृद्धि योजना। इसमें कहा गया है कि बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य जन्म के समय बच्चियों के प्रति परिवार व समुदाय के नकारात्मक व्यवहार को बदलना है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवार में जन्मी पुत्री को एक राशि प्रदान की जाती है, जिसे बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर बैंक से निकालने पर प्राप्त राशि भविष्य के लिए सहायक है। नेक्स्ट है, मार्कफेड क्या है? मार्कफेड एक प्रकार का सहकारी समितियों का फेडरेशन है। जो है मार्कफेड एक सहकारी समितियों का फेडरेशन है जो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन मंच मर्यादित प्रतिबद्धता की जिम्मेदारी व परिणाम देने की विश्वसनीयता दिलाता है। नेक्स्ट है, संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पंचमढ़ी में। नेक्स्ट है, ग्राम न्यायालय अधिनियम को कब राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी सन 2009 में। नेक्स्ट है, इसमें है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति सन 2009 को मिली थी। ग्राम न्यायालय का उद्देश्य ग्राम स्तर पर कानूनी व्यवस्था को स्थापित करना है। नेक्स्ट है, ग्राम कोष का प्रशासन कौन करता है? तो ग्राम कोष का प्रशासन ग्राम विकास समिति करता है। ग्राम पंचायत व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। ग्राम कोष का प्रशासन ग्राम विकास समिति करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत स्थानीय स्वराज संस्थाओं को आधुनिक भारत में पहली बार औपचारिक रूप से शुरू किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। इसमें कहा है कि भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थानीय स्वराज संस्थानों को आधुनिक भारत में पहली बार औपचारिक रूप से शुरू किया गया था तथा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में पंचायत राज का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कौन होता है? तो जिलाधीश होता है। जिला योजना समिति का सचिव जिलाधीश होता है। नेक्स्ट है, पंचायत की निधियां निम्नलिखित में से किसमें नहीं रखी जा सकती हैं? तो निजी बैंक में नहीं रखी जा सकती हैं। ब्याज सहायता योजना द्वारा किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो ये की जा रही है नाबार्ड और आरबीआई के द्वारा। डिस्क्रिप्शन है, ब्याज सहायता योजना नाबार्ड और आरबीआई द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट, अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय अंतर्वेशन में क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से क्या बाधा नहीं है? तो बैंकिंग संवाददाता जो है इसका बाधा नहीं है। उपयुक्त में से बैंकिंग संवाददाता ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय अंतर्वेशन के क्रियान्वयन में बाधा नहीं है। नेक्स्ट है, ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसे दिशा नाम दिया गया?
तो दिशा नाम जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी को जो है दिशा नाम दिया गया। केंद्रीय बजट के अनुसार 2017-18 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 40% फसल क्षेत्र लक्षित रखा गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो सन 2015 में प्रारंभ हुई थी। मध्य प्रदेश में कपास अधिनियम कब आया था? 1954 में आया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऑपरेशन फ्लड से जुड़ा हुआ है? तो ऑपरेशन फ्लड से जुड़ा हुआ है वन आवरण में वृद्धि। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर सन 2014 में किया गया। 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस है। नेक्स्ट है मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए मुख्य प्राधिकारी कौन है? तो इसका मुख्य प्राधिकारी पंचायत राज संस्थान है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बीज निगम को कब स्थापित किया गया था? तो 1963 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है जिला पंचायत निधि से धन को लेना और वितरित करना किसका कर्तव्य है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कर्तव्य है। नेक्स्ट परंपरागत कृषि विकास योजना का निम्नलिखित में से क्या एक उद्देश्य नहीं है? तो वो उद्देश्य नहीं है अन्य सभी प्रकार की खेती का उन्मूलन करना। परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य किसानों को शामिल करके कार्बनिक उत्पादन का प्रमाणीकरण, जैविक कृषि को बढ़ावा देना तथा मृदा के स्वास्थ्य एवं जैविक पदार्थ सामग्री में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की बैठकों की कार्यसूची कौन निर्धारित करता है? तो इसकी कार्यसूची ग्राम पंचायत निर्धारित करता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे स्तर पर ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम की बैठक की कार्यसूची का निश्चय किया जाता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो सन 2013 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर 20 सितंबर 2013 को जुलाई 2013 के पूर्ववर्ती कानून पर हस्ताक्षर किया गया था। यह अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य 1 से 2 अरब लोगों में लगभग 200 ग्राम पंचायत में लेखा प्रणाली क्या है? तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है लेखा प्रणाली है ग्राम पंचायत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना की गई? तो शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर 1982 में की गई। इसका उद्देश्य किसानों को ऋण उपलब्ध कराना है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के लिए धन का स्रोत नहीं है? तो धन का स्रोत जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण जो इसका स्रोत नहीं है। ग्राम सभा के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो ग्राम सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है किसान निर्माता संगठनों FPO का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है किसानों की उत्पादकता और लाभप्रद बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है नाबार्ड वर्ष जो है कब अस्तित्व में आया था? तो 1982 में आया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है पंचायत समिति के प्रमुख कार्यों में से एक है। तो कौन से कार्य हैं? जो सामुदायिक विकास परियोजनाओं या योजनाओं को लागू करना जो है पंचायत समिति के प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
जो है के लिए वित्त पोषित अधिकारी अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर सन 2000 को किया गया। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम तक पक्की सड़कों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष कुमार भानवाला है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं की अवधि कितनी वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है। पंचायती राज संस्थाओं की अवधि 5 वर्ष होती है। इसका मुख्य कार्य पंचायत स्तर पर बुनियादी स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो अनिवार्य कार्य जो है लघु उद्योग नहीं है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है। ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत लघु उद्योग नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य मवेशियों की विदेशी नस्लें वैज्ञानिक रूप से विकसित करना है। नेक्स्ट है, मनरेगा के अंतर्गत इनमें से कौन सोशल ऑडिट कमेटी का चयन करता है? तो ग्राम सभा जो है सोशल ऑडिट कमेटी का चयन करता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कौन मंजूरी देता है? तो ग्राम सभा मंजूरी देता है। नेक्स्ट है, लघु वन उत्पाद का स्वामित्व जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति का अध्यक्ष दिशा समिति दिशा अध्यक्ष कौन होंगे? जो है इसके जिले से चुना गया सर्वाधिक वरिष्ठ संसद सदस्य जो है लोकसभा का होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेशन बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1982 में हुई थी, 1982 में। आम आदमी बीमा योजना को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। किसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है 48 पहचान वाले व्यावसायिक पेशेवर समूह या ग्रामीण भूमिहीन परिवार को। नेक्स्ट है, जो है निम्नलिखित में से क्या ग्राम पंचायत सचिव का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य ग्राम पंचायत सचिव का नहीं है? तो ये है ग्राम सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना। ये ग्राम पंचायत सचिव का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनपद पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है? तो राजस्व का स्रोत फेरी सेवाओं की नीलामी और नौका सेवाओं का पट्टा ये जो है जनपद पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है। नेक्स्ट है, किसान मित्र होने के लिए एकमात्र शर्त क्या है? किसान मित्र होने के लिए एकमात्र शर्त जो है किसान मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। किसान मित्र होने के लिए एकमात्र शर्त जो है यह है कि किसान को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट है, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये राज्य सरकार का एक अधिकारी कार्य करता है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राज्य सरकार का एक अधिकारी कार्य करता है, जिसकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। जनपद पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक गांव की स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार है? तो है ग्राम पंचायत को स्थानीय सड़क के नाम रखने का अधिकार होता है। ग्राम स्तर पर सभी कार्यविधि के निर्णय में ग्राम पंचायत की भागीदारी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है मनरेगा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी सन 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदापाली से की गई थी। इस समय यह देश के सभी जिलों में लागू है। यह भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस योजना के तहत चयनित परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है।
नेक्स्ट है हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी के प्रारंभ में की गई थी। तो वो है 6वें दशक के दौरान। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 ईस्वी में माना जाता है। भारत में इस क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधी संस्तुति करता है? तो वो है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। उल्लेखनीय है कि 1965 में कृषि मूल्य आयोग APC की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रो ML दातवाला थे। 1985 में दिया गया कैस्प इसी का नया नाम है। मूल्य के संबंध में अपनी संस्तुति देते समय आयोग निम्न बातों पर ध्यान रखता है। पहला कि आगत को लागत में परिवर्तन, दूसरा अंतर फसल मूल्य समता, तीसरी बात है मांग पूर्ति अंतराल, फोर्थ है मूल्य स्थिति, फिफ्थ है वैश्विक उपलब्धता और सिक्स है कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का मुख्य कारण किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है, ताकि उच्च निवेश एवं कृषि के उत्पादक को प्रोत्साहित किया जा सके। प्रत्येक वर्ष प्रमुख कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जिसे कृषि लागत के एवं कीमत आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको देखते हैं। खाद्य उत्पादन में जो है हरित क्रांति है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन में नील क्रांति और उर्वरक में भूरी क्रांति। नेक्स्ट है कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावित हुई थी? तो ये हुई थी अप्रैल 2014 से। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2001 में ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत की थी, जिसे 1 अप्रैल 2014 में कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? तो खाद्यान्नों का न्यूनतम जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, निर्धारित करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा पहली बार 1966-67 में हरित क्रांति के समय घोषित किया गया। वर्तमान में 25 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने का उद्देश्य अधिक से अधिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कैस्प द्वारा CACP द्वारा किया जाता है। CACP की स्थापना 8 जनवरी 1965 में ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। शीर्ष 5 गेहूं उत्पादक राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश में ये 30,301.942 हज़ार टन होता है। सेकंड नंबर पे पंजाब है 16,591 टन। थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश 13,103.4 हज़ार टन। राजस्थान 9,275.4752 हज़ार टन। फिर बिहार होता है 5,357.2048 हज़ार टन। नेक्स्ट है NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। NREGP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी सन
2006 में हुई थी। तो साथियों ये हमारे थे चैप्टर 3 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी अभी हम लोग का जो पेपर होगा उसमें इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर इसमें कोई भी गलतियाँ हुई हों तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू।